प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राज्य में एक राजा थे और एक रानी थी। राजा रानी बड़े अच्छे से बड़े प्रेम से रहते थे। दीदी धीरे धीरे समय बीत रहा था। राजा रानी दोनों अपने राज्य में बड़े खुश थे। समय बीतते बीतते दोनों के साथ में रहते रानी गर्भवती हो गई। और जब रानी गर्भवती हुई तो राजा से अपने पति से बताई कि हे स्वामीनाथ, मैं गर्भ से हूं। राजा बड़े खुश हुए। जब राजा को खुशी मिला तो राजा अपने पत्नी को सीने से लगाए और बेसब्री से इंतजार करने लगे कि मेरा पत्नी का कब नवा महीना 9 दिन पूरा होता है जो कि इसका पत्नी से पुत्र या पुत्री जन्म लेगा। धीरे धीरे समय बीता। समय बीतते बीतते उसका औद्र से एक कन्या जन्म ली। और जब एक कन्या जन्म ली तो राजा का प्रशंसा का कोई ठिकाना नहीं था। राजा अपने नगर में पूरा ढोल बजवाए, पूरा मिठाइयां बांटे, पूरा सबको भोजन करवाए अपने दरवाजे पर बुलाकर। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब माता के छत्र छाया में, पिता के छत्र छाया में और राजकुमारी राजमहल के अंदर पलने लगी। धीरे धीरे समय बीता। 2 से 3 से 4 साल हुआ और रानी फिर से गर्भ धारण कर ली। फिर से अपना पति को सुनाई, हे स्वामीनाथ, मैं मां बनने वाली हूं। राजा को लगा कि चलो खुशी की बात है। धीरे धीरे राजा फिर से इंतजार करने लगे। समय बीतता गया, समय बीतता गया। 9वां महीना पूरा हुआ। जिस दिन 9वां महीना 9 दिन पूरा हुआ, रानी का औद्र से एक राजकुमार जन्म लिया। राजा साहब फिर से उतना ही खुश हो गए। पूरे राजमहल में बधाइयां बजा, पूरे गांव में मिठाइयां बटा, सहनाइयां बाजी और पूरे गांव का, प्रजा का, लोग का भोजन करवाए। राजा का प्रशंसा तो पूरा नगर में फैल गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। कुछ ही दिन बीता कि रानी बड़ा जोर से बीमार पड़ गई। और जब रानी बड़ा जोर से बीमार पड़ गई दीदी, तो राजा साहब बड़ी इलाज करवाए, बहुत इलाज करवाए, लेकिन रानी का बीमारी ठीक नहीं हुआ। रानी का जब बीमारी ठीक नहीं हुआ, दिन पर दिन रानी का तबीयत बिगड़ते ही चल गया। राजा कितनों कोशिश किए लेकिन बचा नहीं सके अपने पत्नी को। उनकी पत्नी जो थी वो इस दुनिया से चल बसी। अब दोनों बच्चा अनाथ हो गया। दोनों बच्चा को कोई नहीं था दीदी। अब क्या करते? धीरे धीरे समय बीतते बीतते राजा जो थे अपने पत्नी के वियोग में पागल हो गए। अपने पत्नी का वियोग में नहीं खाने लगे, नहीं पीने लगे, नहीं बोलने लगे। अब तो बच्चे का गोद में बिठाकर चुपचाप अपने पत्नी का विलाप करते रहते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बीता। राजा का मुंह बोली वफादार वजीर जो था वो कहने लगा कि राजा साहब, आप इतने सगमा में डूब चुके हैं कि समझाने से भी आप नहीं समझ रहे हैं। आप यदि राज पे नहीं हक जमाए तो दूसरा राजा लड़ाई करके राज जीत लेगा, और राज जब जीत लेगा तो राजा साहब आप हार जाएंगे और घर से बेघर हो जाएंगे। मेरा प्रजा मारा जाएगा
आप भी मारे जाएंगे, आपका राजमहल का उत्तराधिकारी कोई और हो जाएगा। आप जिस बच्चे के लिए इतना सगवा में डूबे हैं, वो बच्चे भी दूसरे के हाथों मारा जाएगा। राजा को लगा कि यह सत्य है। राजा साहब अपने राज सिंहासन पर बैठे। आप पहले की तरह पूरे जिम्मेदारी संभालने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जब समय बीतने लगा तो दीदी कुछ लोग कहने लगे कि ये राजा साहब, आप अकेले रहते हैं, आप दूसरा विवाह कर लीजिए, दूसरा विवाह कर लीजिए राजा साहब। यदि विवाह नहीं कीजिएगा तो आपका राज कौन संभालेगा? आप शादी कर लीजिए। कहने लगे कि ठीक है, शादी कर लेंगे। राजा का मन भाग गया कि शादी कर लेंगे। राजा साहब पूरे ऐलान कर दिए कि देखिए भाई, अब अपने बच्चे के मां के लिए और प्रजा के राजरानी के लिए हम विवाह करने को लिए तैयार हैं। राजा साहब का विवाह का तैयारी हो गया। राजा साहब के लिए रिश्ता तय हो गया। एक सुंदर सी लड़की देखकर ब्याह पक्की हो गया। राजा का ब्याह भी हो गया। राजा साहब की नई नवेली दुल्हन आ गई। राजा साहब उसको नजर उठाकर नहीं देखते थे। राजा साहब अपने पत्नी को नजर उठाकर नहीं देखते थे। अब तो जो नई नवेली दुल्हन थी वो अनेकों प्रकार के साड़ियां पहनती थी, अनेकों प्रकार की श्रृंगार करती थी, लेकिन फिर भी राजा साहब उसे नजर उठाकर नहीं देखते थे। दीदी उसी घर में एक मालिन आती थी फूल देने के लिए। मालिन आती थी फूल देने को लिए। वो जो नई नवेली दुल्हन थी वो माता की पुजारी थी, भगवान की पुजारी थी। वो फूल देने आती थी। तो एक दिन रानी बड़ी उदास बैठी हुई थी। 4-6 महीने शादी का बीत चुका था, बड़ी उदास बैठी हुई थी। मालिन बोली कि आखिर बिटिया क्या बात है, क्या बात है जो तू बड़ी उदास रहती हो? रानी बोली कि माता, ये तो मन की बात किसी से बता नहीं सकते हैं, राजमहल की बात है। यदि बाहर चला जाएगा तो राजा मुझे अपने तेगा से काट कर कितना टुकड़ा बनाएंगे उसका कोई पता नहीं। मालिन बोली, बेटी मुझसे एक बार बता कर देखो। अरे तुम्हें बेटी बोले हैं तो तू राजमहल की रानी, लेकिन अपना बेटी तुम्हें स्वीकार्य है। एक बार तुम मुझे बता कर देखो। राजमहल की जो रानी थी वो कहती है कि मेरा विवाह का 6 महीना हो गया है, लेकिन राजा साहब मुझसे बात नहीं करते। आज तक मेरा सूरत तक राजा नहीं देखे हैं। कहने लगे कि ऐसा? तो हाँ ठीक है बेटी, जब ऐसा बात है तो ऐसा करो कि तुम चुपचाप एक दासी का वस्त्र पहनो, दासी का वस्त्र पहनो। जो दासी पहनती है वही तू पहनो। रानी कहती है कि यह कैसे हो सकता है? दासी का वस्त्र हम क्यों पहनेंगे? दासी की तरह क्यों रहेंगे? हाँ रानी साहब, अरे पत्नी वो होती है जो अपने पति को रिझा कर रखे। तुम्हारे जब पति आएंगे राजा साहब तो दासी बन जाओ। तुरंत उन्हें लोटे में पानी, बैठने के लिए कुर्सी, और उनका झट से पांव धो दो, चाय दे दो, नाश्ता दे दो। राजा साहब के स्नान करते समय पानी भर दो, और उनका जब वो स्नान कर लेते हैं तो उनके लिए कपड़ा लेकर तैयार रहो। जब वो कपड़ा पहन लेते हैं तो उनका भोजन लेकर तैयार हो जाओ। अरे राजा तो तुम्हें इतना चाहेंगे कि तू कभी सोची नहीं होगी। दीदी और दासी जो 16 श्रृंगार में सजी हुई रहती थी, सुंदर सी साड़ी पहनी हुई, शादी का जोड़ा, उसको यही अरमान था कि जब तक मेरे पति मुझसे नहीं बोलेंगे शादी का जोड़ा पहनते रहेंगे। दीदी अब वो
दासी का कपड़ा पहन लिया, यानी जो रोज पहनते हैं लोग वो पहन ली, और पहन के 16 श्रृंगार में सजी नहीं रही। मांग का सिंदूर, लिलार का बिंदिया, हाथ की चूड़ी, पांव की पायल, पांव में महवर, इसके अलावा कोई श्रृंगार नहीं। अब राजा साहब के आने का वक्त हुआ तो अपनी शरीर को एक हिरनी की तरह दौड़ाने लगी। अब बार बार आंगन से घर देखती है कि राजा साहब कब आते हैं घर के अंदर। जब घर के अंदर आए तो राजा अपने पत्नी को एक झलक भी नहीं देखे थे। एक लोटा जल लेकर खड़ी हो गई। जी राजा साहब, अपने पांव धो लीजिए। राजा तुरंत लोटे का जल उठा लिए और तुरंत पांव धो लिए। बैठने के लिए कुर्सी दे दी। राजा साहब बैठ गए। अब चाय लेकर राजा को हाथ में थमा दी। राजा साहब चाय पी लिए। जो पत्नी थी राजा की बड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर। दूसरी पत्नी जो थी बहुत सुंदर थी। अब राजा साहब उसको नजर से निहारने लगी कि आखिर ये कौन है, मेरा घर में इतना सुंदर है, कितना सुंदर लगती है। अब राजा साहब के मन में वो बस गया। जब भी राजा आते तो उसके खाना के लिए, राजा के खाना के लिए राजा के बिछावन लगाती, राजा के तकिए सजाती। अब धीरे धीरे राजा के पांव दबाने लगी राजा के कमरे में घुसकर। धीरे धीरे दीदी 15 दिन से महीना दिन होते होते राजा के अपना बस में कर ली। जब अपना बस में कर ली, राजा बिल्कुल इसके मुट्ठी में हो गए। अब तो राजा ना चाहकर भी पूरा प्यार इस पे लुटा दिए, दूसरी पत्नी पे। अब फिर से मालिन आई तो कहती है कि बोलो पुत्री, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ? अरे माता जी, आप तो सच में मेरी मां है, आप तो सच में मेरी मां है। जानते हैं राजा साहब तो अब आते हैं तो मुझ पे नजर नहीं पड़ता है तो राजा साहब व्याकुल हो जाते हैं। राजा साहब तो चारों तरफ अपना नजरिया दौड़ाते मेरे पास पहुंच जाते हैं। अब राजा साहब के हम नहीं खोजते हैं, राजा साहब मुझे खोजते हैं। अब माता जी अब जो कहते हैं वो राजा सुनते हैं। मालिन कहती है कि बेटी, राजा के पहले से एगो बेटा है, अब राजा के पहले से एगो बेटी है, तब बताओ कि तुम्हारा बेटा होगा तो राजा साहब तुम्हारा बेटा के कौची बनाएंगे? घर के नौकर बनाएंगे और क्या बनाएंगे? ना तो मंत्री बनाएंगे, बड़ी करेंगे तो। लेकिन ये जो बेटा है, ये बेटा राजा के घर के मालिक बनेगा, राजगद्दी पर बैठेगा। सोच लो, ये जो बेटी है, बेटिया क्या करेगी? बेटिया यहां से अन्न धन लेकर चल जाएगी दूसरे घर। इसका विवाह में तनी रुपया लगेगा। ओ नई जो रानी की, जो राजा की नई दुल्हन थी, वो कहती है कि तो क्या करे? अरे यही करो कि किसी तरह से पहले बेटा के मरवा दो, पहले बेटा के मरवा दो, अब बेटिया के भिखारी के हाथे बियाह करा दो, जो भीख दुख मांगता होगा उससे बियाह करा दो। बोले कि ठीक कहते हैं। दीदी अब रात्रि के समय में जैसे कमरा जो होता है, ज्वाइंट कमरा होता है दीदी, एक इस तरफ एक उस तरफ, दीवार बीच में हो जाता है, तो कमरा के उस तरफ बेटा और बेटी दोनों सोए थे। अब एक कमरा में पति पत्नी राजा रानी दोनों सोए थे। तो राजा से रानी कह रही है कि हे राजा साहब, आप हमको कितना चाहते हैं, कितना मानते हैं? राजा कहने लगे कि अरे एक बार बोल के तो देखिए, अपने जान से भी ज्यादा चाहते हैं प्यारी। यदि अपना जान, हमको आप जान मांगिएगा तो जान दे देंगे। कहने लगे नहीं राजा साहब, आप नहीं दे सकते हैं। तो नहीं रानी साहब, आप एक बार बोल के देखिए।
आप मुझसे जान मांगिएगा तो जान दे देंगे। कहने लगे कि देखिए, आपका जो बड़का बेटा है बड़ी सुंदर लगता है, उसका जो हाथ है बड़ी मुलायम है, लगता है हड्डियां नहीं है, उसको हड्डी नहीं है। उसको अगर जो काट के अब कलेजा जो खाएंगे तो हमको बड़ी अच्छा लगेगा। अब जानते हैं उसको कलेजा खाने से हम लोग का हजारों बरस उम्र बढ़ जाएगा। दीदी, राजा साहब को मन में ये ख्याल नहीं आया कि मेरा बेटा है। राजा कहते हैं कि तो क्या करें, इसी वक्त काट दें या कल? तो रानी कहती है कि नहीं राजा साहब, आज भर छोड़ दीजिए, आज भर छोड़ दीजिए, कल उसको जल्लाद के हाथे मरवा दीजिएगा। आप अपने से इतना बड़ा पाप काहे लग कीजिएगा? ठीक है। राजा साहब में मस्तू कह दिए। दीदी, जो लड़की थी वो जागी हुई थी, सियाना थी, और जो भाई था वो छोटा था। जब अपने भाई को मारने का बात सुनी तो कोई भी बहन को हृदय कांप जाएगा। कोई भी बहन चैन से नहीं सो सकती है। बहन का गहरा नींद पड़ा हुआ था और अपने भाई को जल्दी से उठाया, पानी मार के हाथ पकड़ के खींच के घर से निकाल लिया। दीदी, उस समय दरवान जो था, दरवान सोया हुआ था। दरवाजा खोलते गई, दरवाजा खोलते गई, दरवाजा खोलते गई, बाहर निकल गई। भाई बहन भाई को लेकर दीदी अब चलते 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 बेचारी थक गई। थक गई दीदी, तो कहीं झाड़ी उड़ी के पास बेचारी भाई के लेकर गोद में अपने दुपट्टे से उसका तन को ढक दिया और अपना गोद में लेकर सो गई। अब क्या होता है दीदी, सवेरा होते ही रानी देखती है कि अरे कमरा में तो नहीं है, नहीं बेटा है नहीं बेटी है। रानी सोचती है कि राजा साहब तो इस कमरे से निकले ही नहीं, तो बताए भी नहीं। राजा से जाके कहती है कि ये राजा साहब, बेटा बेटी कोई नहीं है, कहां चल गई? पूरे चप्पे चप्पे छान मरवाइए, कहां गई होगी? दीदी, राजा साहब जो थे घोड़े हाथी से लोग को भेज दिए, सेना सिपाही को। दीदी, सेना सिपाही को भेज दिए और भेजकर और पूरे चप्पे चप्पे छान मरवाए। लेकिन ये बेचारा दोनों भाई बहन उसी झाड़ी में दीदी गहरे नींद से सो गए। पूरा रात के रास्ता सफर था, चले थे, तो दोनों का थका हुआ हारा थका शरीर था, दोनों का नींद पड़ गया। और जब दोनों का नींद पड़ गया दीदी, तो दोपहर के बाद उसका नींद टूटा। जब तक सेना सिपाही ढूंढकर थक गए थे, लड़का लड़की नहीं मिला। दोनों को पता भी नहीं था कि मुझे ढूंढने के लिए लोग निकले थे। अब दोनों निकले, वहां से चलने लगे, चलते 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 कहीं जंगल में शाम हो गया, और शाम हो गया तो दोनों जंगल में ही बिता दिए। अब रात में बच्चा जो कहता है कि दीदी मुझे बहुत जोर से भूख लगा है, बहुत जोर से भूख लगा है दीदी, अब क्या खाएं? बेचारी रात के समय था दीदी, क्या करती है कि हर वृक्ष के पास देखे चल रही है कि कौन फल वाला वृक्ष है। देखते ढूंढते 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 दीदी कोई फल का वृक्ष मिला, उसमें से बेचारी चढ़ के तोड़ के अपना भाई को भोजन करवा दी और रात बीत गया। अब तो प्रतिदिन जंगल में दोनों भाई और बहन रहने लगे। कई दिन बीत गया दीदी, कई दिन बीता। अब भाई कहता है कि दीदी मेरा प्राण नहीं बचेगा, मेरा प्राण नहीं बचेगा दीदी इस जंगल में रहते रहते, कहीं चलो। बहन बोलती है कि भैया यदि इस जंगल से चल जाएंगे तो कहां जाएंगे? जंगल में तो सोने के लिए भी मिल रहा है, लेकिन गांव देहात में तो लोग पता नहीं मुझे क्या करेंगे मेरे साथ। नहीं भैया हम कहीं नहीं जाएंगे, जंगले में रहेंगे।
दीदी महीना 2 महीने बीता। एक दिन का बात है कि उसी जंगल में एक राजा शिकार करने को लिए गए थे। शिकार करने को लिए गए थे दीदी। राजा चौबोला थे। राजा चौबोला, राजा का नाम चौबोला था और वही चौबोला शिकार करने को लिए गए थे दीदी। जब शिकार कर रहे थे तो शिकार, राजा बेचारा चौबोला थे दीदी, लेकिन उनका कोई संतान नहीं था। संतान के लिए इतना कष्ट किए, इतना कष्ट किए, इतना पूजा पाठ किए कि इसीलिए उनका राजा चौबोला नाम रखा गया था। कि जो लोग कहते हैं सब राजा सुन लेते हैं। जगह जगह पे मंदिर बनवाए, तालाब खतवाए, बगीचा लगवाए, पूजा पाठ किए, पुत्र यज्ञ किए, लेकिन कोई भी व्रत करने से, कोई भी पूजा पाठ करने से राजा का घर में संतान नहीं हुआ। राजा चौबोला जो थे प्रतिदिन वन में जाते थे, कोई शिकार नहीं करते थे, पूरा घोड़ा दौड़ा के उसके बाद वन में कुछ देर बैठकर और चले आते थे। उस दिन राजा घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते बड़े दूर तक चल गए। जब घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते दूर तक चले गए दीदी, तो देखते हैं कि एक वृक्ष के नीचे एक लड़का एक लड़की दोनों सोया हुआ है। भाई जो है रट लगा रहा है कि दीदी मुझे इस वन में क्यों लाया है, और बहन जो कहती है कि भाई तू नहीं जानता है, तुम्हें इसलिए लाए हैं कि पिताजी मार डालेंगे। अरे उस सौतेली माँ इतना जो है निर्दयी है, कसाई है, वो जिंदा हमें नहीं छोड़ेगी, वो हमें मार डालेगी, वो हमें मार देगी, हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। दीदी अब तो राजा साहब दोनों का बात सुन लिए, घोड़े रोककर और दोनों बालक के पास गए। अरे बेटा तुम कौन हो, इस वन में आखिर इतना सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? क्योंकि रोज दीदी थोड़ा दूर जाता था, आगे बढ़ते बढ़ते घना घोर जंगल में चल गया था। क्या कर रहे हो इस सुनसान जंगल में? जो राजा की बेटी थी राजकुमारी, वो तो सुंदर बड़ी थी, कहती है कि क्या बताऊं, मेरा कोई नहीं है, मेरे माता मर गई, पिताजी दूसरा विवाह कर लिए, और सौतेली माता ने मेरा भाई को मारना चाहती थी और मुझे भिखारी से ब्याह करना चाहती थी। इसीलिए हम अपने भाई को लेकर वन में निकल गए हैं। यदि जीवित रह लेंगे तो भाई बहन दोनों साथ में समय बिता लेंगे, लेकिन यदि मेरा भाई मर जाता तो हमें क्या मिलता? राजा साहब निसंतान थे। भगवान के नमन करके प्रणाम करके राजा कहते हैं कि हे भगवान, इसीलिए मुझे संतान नहीं दिए। हे भगवान, आपको लाख लाख शुक्र कि आज मुझे संतान मिल गया। हे भगवान, हम इस संतान को लेकर जा रहे हैं अपने राजमहल। और राजा साहब घोड़े पर बिठा लिए और घोड़े पर बिठा के और दोनों बालक को लेकर चले गए। लोग देखे तो कहने लगे रानी से जाकर कि रानी साहब, राजा साहब एक लड़का एक लड़की को घोड़े पर बिठा के ला रहे हैं। रानी जो थी बात सुनकर उसे विश्वास नहीं हुआ, बाहर दरवाजा पर खड़ी हुई तो देखती है कि यह सच है कि राजा साहब घोड़े पर सवार है और एक बालक, एक लड़का एक लड़की है, 2 बालक है। रानी बोली राजा साहब ये कौन है? राजा साहब कहने लगे पूछने का वक्त नहीं है, इसे आरती उतारने का वक्त है। भगवान ने मुझे आज दिए हैं छप्पड़ फाड़ के, भगवान ने आज मुझे संतान दे दी है। आज मुझे कोई बांझ नहीं कहेगा, आज कोई निर्वंश नहीं कहेगा, आज कोई निसंतान नहीं कहेगा। अरे आज मेरे पास तो 2 संतान है, एक पुत्र एक पुत्री है। देखो रानी कहती है कि राजा साहब एक किसका पुत्र किसका पुत्री उठा के ले आए हैं। पैसों पर खरीदने में राजा साहब वो पुत्र और पुत्री नहीं रहेगा। राजा रानी के बात सुनकर कहने लगे नहीं रानी, ऐसा बात नहीं है, ये मेरा तन से तो नहीं जन्म लिया है, लेकिन इसे देखिए रख के
धीरे धीरे रानी जो थी दोनों बच्चे को स्वीकार कर ली। अब दोनों बच्चे को राजमहल के अंदर रखने लगी, अपने माता पिता को प्यार देने लगी। दोनों बच्चा जो था राजा रानी को माता समझ लिया, पिता समझ लिया और दोनों रहने लगा। धीरे धीरे समय बीता दीदी और राजकुमारी बड़ा हो गई, ब्याह के योग। जब विवाह के योग हो गई दीदी तो राजा साहब वर ढूंढने के लिए राजा के अपने पुत्री के विवाह करने के लिए स्वयंवर रचवा दिए। दीदी 8 साल 10 साल हो गया, जो कन्या थी 16 साल 15-16 साल के हो गई। राजा के पास आए हुए 10 वर्ष हो गया, 8-10 साल हो गया। तो दीदी राजा साहब बोले कि देखो बेटी तुम मेरे राजमहल के राजकुमारी हो, अब अपना वर खुद ढूंढना, हम स्वयंवर रचवा देते हैं और स्वयंवर में देश देश के राजा आएंगे और देश देश के राजा जो हैं वो तुमसे ब्याह करने के लिए तैयार होवेंगे। जिसका मन होगा उसे तू बताना और हम उससे ब्याह कर देंगे। तो दीदी उस स्वयंवर में सब राजा आए, कई दिन स्वयंवर रचाया, बड़ी लोग राजा आए। लड़की कोई किसी का 7 रानी था, किसी का 5 रानी था, किसी का 16 रानी था, किसी का 100 रानियां थी, किसी का 50 रानियां थी। पहले का युग में दीदी सब राजा बड़ी मनी ब्याह करते थे, अब बड़ी मनी रानियां रहती थी। बिना ब्याहे कोई नहीं था दीदी। जो राजकुमारी थी, राजकुमारी ज्ञानी थी, और राजा से सब जो भी आते थे उससे पूछती थी कि बताइए आपका ब्याह हो गया है? तो हाँ। रानी कितनी है? तो 7 रानियां हैं। अरे आपके पुत्री योग हम हैं, आपके पत्नी योग नहीं। 5 रानियां हैं। अरे आपकी भी पुत्री योग है, पत्नी योग नहीं। अब राजकुमारी कई दिन छाटती रह गई वर को, कोई भी वर इसके लायक नहीं मिला। राजाओं को आते 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 दीदी एक दिन उसी नगर में राजा लड़की के पिता थे, वो भी उसको से ब्याह करने को लिए, क्योंकि जो ब्याह किए थे राजा साहब दूसरी पत्नी का कोई संतान नहीं हुआ था, कोई संतान नहीं हुआ था दीदी। तो ब्याह करने के लिए अपने ही बेटी से वहां तैयार हो गए, दूल्हा बन के स्वयंवर में खड़ी है, स्वयंवर में खड़ी है दीदी। तो ये जो राजकुमारी है वो तो राजमहल में पल बढ़ रही थी, खूब सुंदर लग रही थी, ऐसे भी सुंदर थी और देखने में तो उसका कहना ही नहीं, 16 श्रृंगार में सजी हुई थी। तो राजा नहीं पहचान पाए, लेकिन ये राजकुमारी जो है वो पहचान ली दीदी। उसी स्वयंवर के बीच एक राजकुमार भी नवजुवक 18 से 20 वर्ष के वहां पहली बार उस दिन उपस्थित हुए। जब उपस्थित हुए दीदी तो ये लड़की कहती है अपने मुंह बोली पिता से कि पिताजी वो जो राजा हैं उनको मत जाने दीजिएगा, वो राजा साहब के रख लीजिएगा। कहते हैं कि कौन है? तो वही मेरे पिताजी हैं, लेकिन उनको से सच नहीं बताइएगा, उनको से सच नहीं बताइएगा। बोले कि ठीक है, सच नहीं बताएंगे। राजा साहब के बोले कि देखिए राजा साहब, जो लड़की के असली पिता हैं, देखिए राजा साहब, आप जब तक मेरा बेटी के ब्याह नहीं हो जाता है जब तक आप नहीं जाइएगा। राजा पूरा भड़क गए, कहने लगे कि हम ब्याह के लिए आए थे तो आपके ब्याह में, आपके बेटी के ब्याह में यहां पर रहेंगे? से नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हम उतना दिन इंतजार नहीं कर सकते हैं, मेरा भी घर परिवार है, मेरा एक पत्नी है। राजा साहब जो थे, राजा साहब को बहुत मनाए, जो राजकुमारी के मुंह बोली पिता थे। कहने लगे कि देखिए राजा साहब, मेरा पुत्री के विवाह है तो आप भी अपना पुत्री मान के मेरे राजमहल के अंदर रह जाइए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगा। राजा साहब मेरे राजमहल के अंदर रह जाइए।
मैं भी एक राजा हूं, मैं आपको विनती से बोल रहा हूं। राजा साहब रुकने को तैयार हो गए। 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन में स्वयंवर रचाया और राजकुमारी को ब्याह हो गया। जब ब्याह हो गया तो ब्याह हो जाने के बाद अपने मुंह बोली पिता को पांव छूकर वर वधू जो दोनों थे, अपने असली पिता को पांव छूकर राजकुमारी कहती है कि पिताजी, मां कैसी है? पिताजी, हाँ पिताजी, मैं वही हूं, आपकी बेटी हूं पिताजी, जिसे आप भिखारी से ब्याह करने को लिए बोले थे, अपने बेटे को गर्दन काटने के लिए। देखिए आपका बेटा है, कितना बड़ा हो गया है, पहचानिए पिताजी। राजा कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे आश्रम में मां का आंखें फूट गया है बेटा, हम तो प्रतिदिन तुम्हारा याद करते हैं बेटा। ये सब कैसे तुम सुन लिया रे? ये सब गलत बात है। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं बोले थे। चलो बेटा, अब राजमहल चलो, अपना बेटी के भी, जमाई के भी, बेटा के भी। जो उसका मुंह बोली पिता थे वो तो बेटी का विदा कर दिए, बेटी तो ससुराल चल गई दीदी। लेकिन जो बेटा है वो कहता है कि ठीक है पिताजी, हम चलेंगे आपके साथ, लेकिन एक शर्त पर, पहले यहां मां को बुला दीजिए। कहने लगे कि ठीक है बेटा, मां को भी बुला देंगे। दीदी जब रानी आई तो बेटा के पांव में लटक के कहती है कि बेटा, हम तुम्हारे लिए गंगा मैया के 7 पाठी गच्छे हैं बेटा, और जोड़े जोड़े चुंदरी कितना गच्छे हैं जो कोई ठिकाने नहीं है बेटा, मेरे साथ तू चलो बेटा। बोले कि मां जाएंगे, एक ही शर्त पर चलेंगे मां, जो मेरे घर में मालिन आती थी फूल देने, उसे भी बुलाओ, उसे भी बुलाओ। दीदी जो मालिन थी, मालिन को भी राजा साहब उसी राजमहल में वहीं बुलाए जहां राजकुमारी राजकुमार दोनों पल बढ़ रहे थे। राजा वहीं बुलवाए, मालिन को वहां ले गए दीदी। अब राजा सोचते हैं कि मालिन का क्या राज है, मालिन को यहां क्यों बुलाया गया? मालिन भी वहां गई दीदी। अब क्या होता है कि राजकुमार कहते हैं कि माता कई पठिया गछी हो? तो 7 पठिया बेटा गंगा मैया के। तो कब देगी? तो बेटा जब तुम घरे चलेगा तब देंगे। बोले कि देखो माता, पहले हम मनीता नहीं चाहते हैं कर्जा गंगा मैया के, चलो ही से हम 7 गो पठिया खरीदते हैं। राजा का बेटा 7 गो पठिया खरीदा दीदी, और 7 गो पठिया खरीदा और 7 गो चुंदरी भी खरीदा, और अपना सौतेली माई को भी लिया दीदी, और मुंह बोली माता को भी लिया, और मुंह बोली पिता को, अपना पिता को भी लिया दीदी, और मालिन को भी ले लिया, और बोला कि चलो माता पहले गंगा जी में पहले मनीता उतार लेंगे। गंगा जी के पास गया दीदी, और गंगा जी के पास गया, गंगा के घाट पर पूजा किया, चुंदरी चढ़ाया, जितना पठिया थी सब के पूजा पाठ हो गया दीदी। और नाव पर लेके बोले कि चलो माँ बीचे धारा में इसको दहाएंगे, बीचे धारा में दहाएंगे माँ, ऐसे नहीं दहाएंगे। नाव पर जो मुंह बोले पिता, मुंह बोले माता और असली माता पिता सब बैठे दीदी, और मालिन भी। दीदी ये जो राजकुमार है जब बीच धारा में गया तो सबसे पहले दीदी मालिन के हाथ पकड़ के और बीच धारा में टेल दिया, और कहती है कि मालिन इसी धारा में तू रहना, कभी किसी को घर बर्बाद मत करना, किसी को बेटा को बलि नहीं दिवाना, अपने माता को भोग नहीं लगवाना। मेरे पिताजी मेरा कलेजा खाते, जा बुढ़िया मर जा। दीदी झट से तनिक भी देर नहीं किए राजकुमार और सौतेली माता को भी उसी गंगा में डुबो दिए। बुढ़िया भी मर गई, सौतेली माता भी मर गई। राजा कहते हैं कि चलो जी के जंजाल मिट गया बेटा, चलो जी के जंजाल मिट गया। जो राजकुमार है वो कहता है कि ठीक है पिताजी, हम जानते हैं कि आप मां के बहकावे में आकर ये सब किए थे, ठीक है,
आप जाइए राजमहल की ओर और राजमहल के ओर जाके राजमहल में रहिए, राज सुख भोगिए। जब कभी मन होगा तो आकर देख लेंगे, नौकर चाकर से आपका सेवा करवा देंगे। असली मेरे माता पिता ये हैं, जन्म तो इन लोग ने नहीं दिए हैं, लेकिन मेरा पालनहार प्रतिपाल एक ही है। गुरु भाई बहना, ये बात सुनकर जो माता पिता पोसे थे उनका हृदय भर गया, हृदय भर गया और बोले कि नहीं बेटा, तुम्हारे असली पिता हैं, उन्हीं के पास जाओ। जो राजकुमार था दीदी, राजकुमार अपने पिता के पास नहीं जाकर मुंह बोली माता पिता के पास रहा। एक सुंदर सा राजकुमारी देखकर वो भी विवाह कर लिया और विवाहित जीवन हो गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा, एक दो बच्चे हो गए। कभी कभी मन होता था तो अपने पिता के पास जाता था, नहीं तो मुंह बोले पिता के पास रहता था। धीरे धीरे समय बीता, राजा साहब बूढ़ा बुजुर्ग हो गए, दोनों बूढ़ा बुजुर्ग हुए और सब फिर धीरे धीरे एक ही जगह हो गए और अच्छे से रहने लगे। तो दीदी सौतेली माता अत्याचारी, देखिए सौतेली माता थी लेकिन अत्याचारी की। सौतेली माता का अत्याचार कि बेटा और बेटी बना दोनों लाचार। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर दिन आए तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबा, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।